Hello and assalamu alaikum to you all, dear students. I hope that you all are fine. Students, we did decimal to percentages and percentages to decimal conversion in our previous video lecture, and today we are going to look that how we use percentages in our daily life. Okay, now suppose that if someone obtain 40 marks out of 50, 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 का क्या मतलब है कि उसने 50 में से 40 मार्क्स लिए और 10 मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए. ठीक है, सो 40/50 अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो 40/50 का क्या मतलब है. 50 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें एंड ऑल्सो 40 को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो 40 to the 80 over 5 to the 10, 80 over 100, which means that 80% marks. So it's mean कि अगर किसी भी स्टूडेंट के 50 में से 40 मार्क्स आते हैं तो इट्स मीन कि उसने 80% मार्क्स हासिल किए हैं. ठीक है, तो 80% मार्क्स हासिल किए हैं और उसमें से जो 20% मार्क्स हैं वो उसने लूज़ कर दिए हैं. सो इट्स मीन दैट उसकी परसेंटेज 80 है आउट ऑफ 50. 80% मार्क्स अटेन किए उसने, ऑब्टेन किए, और 20% मार्क्स उसने लूज़ कर दिए. ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, 20% लूज़ कर दिया बिकॉज परसेंटेज टोटल 100% होती है. 100 में से 80% उसने अटेन किए एंड लूज़ 20%. ओके, सो 20% ऑफ 50 कि जो उसके 50 मार्क्स थे, 50 मार्क्स में से 20% मार्क्स उसने लूज़ कर दिए. ओके, नाउ 20% ऑफ 50. अगर कोई हमसे ये पूछे कि 20% ऑफ 50 मार्क्स उसने लूज़ कर दिए तो इसका क्या मतलब है, तो हमें समझ नहीं आएगी परसेंटेजेस में. तो हम चेक करेंगे कि 20% मार्क्स लूज़ करने का क्या मतलब है आउट ऑफ 50. सो हम इसको किस तरह से चेक करेंगे. 20% ऑफ 50, 20% ऑफ 50 का मतलब है 20/100 और ऑफ की जगह आप लगाते हैं मल्टीप्लाई. ओके, सो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 50 के 50 के 20% मार्क्स जो हैं वो उसने लूज़ कर दिए. सो अब आप इसकी कटिंग करें. 50/1 एंड 50/100. ओके, नाउ 20 और 2 की कटिंग करें. दिस इज़ 20/2, 20/2. सो कट करें 2 10/20. इट्स मीन कि उसने 10 मार्क्स लूज़ कर दिए 50 में से. इज़ इट क्लियर. देखें स्टूडेंट्स, 80% मार्क्स उसने हासिल किए. 80% ऑफ 50, 80% ऑफ 50 का क्या मतलब है. 80/100 मल्टीप्लाई बाय 50. ऑफ की जगह आपको मल्टीप्लाई लगाना है. ठीक है, 51/50, 52/100 एंड देन दिस इज़ 80/2. 80/2 का क्या मतलब है. 240/80. इट्स मीन के 50 में से 40 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए और 20% मार्क्स उसने लूज़ कर दिए. क्लियर. सो 20% मार्क्स का मतलब है 10 मार्क्स. सो 50 में से उसने 40 मार्क्स हासिल किए हैं और 10 मार्क्स उसने लूज़ कर दिए हैं. क्लियर. सो देखिए हमने परसेंटेज को किस तरह से यूज़ किया कि अगर किसी स्टूडेंट के 50 में से 40 मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब है कि उसने 80% मार्क्स हासिल किए हैं. ठीक है, अब 80% मार्क्स का क्या मतलब कि उसने 50 में से 40 मार्क्स हासिल किए तो मीन्स 80%. सो कितने परसेंट मार्क्स उसने लूज़ कर दिए. 20% मार्क्स उसने लूज़ कर दिए. ठीक है, सो 20% का क्या मतलब है. 20% ऑफ 50 मीन्स 10. सो उसने 10 मार्क्स लूज़ कर दिए हैं. इज़ इट क्लियर कि हम परसेंटेज को किस तरह से यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में. दैट इज़ गुड. ओके, नाउ सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ कि देयर इज़ अ प्राइमरी स्कूल और उस स्कूल में 2300 स्टूडेंट्स हैं. ओके, देयर इज़ अ स्कूल in which there are 2300 students. अब टोटल एक स्कूल में 2300 स्टूडेंट्स हैं और 2300 में से कुछ लोग अमेरिकन हैं, कुछ लोग इंडियन हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं.
क्लियर? सो अब हम अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 18% ऑफ 2300 आर अमेरिकन स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में? 18%. ओके, सो 18% स्टूडेंट्स जो हैं 2300 में से 18% स्टूडेंट्स आर अमेरिकन. सो 18% का क्या मतलब है? अब आपको समझ नहीं आएगी कि 2300 में से 18% का क्या मतलब है. सो हम इसको कन्वर्ट करते हैं. सो 18% ऑफ 2300, क्योंकि 2300 में से 18% जो है वो अमेरिकन है. सो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 18% ऑफ 2300 विच इज़ 18 over 100 मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह आपको लगाना है मल्टीप्लाई बाय 2300. क्लियर? ये 2 0 एंड दीज 2 ये कैंसिल हो जाएंगे. आपके पास रह जाएगा 18 into 23. नाउ इसकी हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन. 8 3 the 24, 8 2 the 16, 17 18 क्रॉस 1 3 the 3, 1 2 the 2, 2 3 4, 4 1 4. इट्स मीन अमेरिकन स्टूडेंट्स कितने हैं? यस, 414. सो आउट ऑफ 2300 में से 414% जो स्टूडेंट्स थे वो अमेरिकन हैं. ठीक है, और जो पीछे बच जाएंगे वो फिर पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स होंगे. इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ percentage in our daily life. Clear? So students, now we are going to do some questions. Okay, if we have 60% of 125 मीटर. अब देखें आपके पास 125 मीटर कपड़ा है. ठीक है, 125 मीटर कपड़े में से 60% आपने कट कर लिया या यूज़ कर लिया, तो इसका क्या मतलब है? 60% ऑफ, परसेंट की जगह हमें क्या लगाना होता है? 100. ओके, 60/100 इंटू 125 मीटर्स. क्लियर? ये 0 और ये 0 कैंसिल कर दें. 6/10 दिस इज़ 125. अब स्टूडेंट्स इसकी आप कटिंग कर सकते हैं 125 एंड 10 की. लुक, 5 to the 10, 2 कैरी जाएगा, 5 5 the 25. दिस इज़ 5 to the 10. Now this is 6/2 into 25. 2 3 the 6. Clear? So 3 multiply by 25. 25 3 the 75. So it's mean कि 75 मीटर कपड़ा आपने यूज़ कर लिया है. ओके, टोटल जो क्लॉथ था वो था 125 मीटर. 125 मीटर में से 60% यूज़ हो गया. 60% का मतलब क्या है कि 125 में से 75 मीटर जो कपड़ा है वो यूज़ हो गया है. इज़ इट क्लियर? ओके ओके, नाउ इफ़ समवन हैव 1000 रुपीज़, किसी के पास अगर 1000 रुपीज़ हैं और वो 1000 रुपीज़ में से 7% जो पैसे हैं वो किसी पुअर या नीडी बंदे को दे देते हैं. ठीक है, तो 7% मीन 7 over 100 इंटू ₹1000. सो आप अपनी पॉकेट मनी में से 7% जो है वो नीडी पीपल को दे रहे हैं. ठीक है, सो 7% का क्या मतलब है? 7/100 इंटू 1000. सो ये 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे. देन वी हैव 7 इंटू ₹10 विच इज़ 10 7 the 70. सो इट्स मीन कि आप 1000 रुपीज़ में से 70 रुपीज़ नीडी पीपल को दे रहे हैं. इज़ इट क्लियर? सो ₹70 मीन्स कि 1000 में से 70 रुपीज़ आपने दे दिए हैं. इज़ इट क्लियर? ओके, नाउ इफ़ वी हैव 48% ऑफ 490 kg. 48% means 48 over 100 into 490 kg. ओके, kg किसका यूनिट है? वेट का. ओके, mass. So now 0 and 0 cancel. This is 49. This is 10. This is 48. So इसकी कटिंग करेंगे 48 और 10 की. 2 5 the 10, 2 2 the 4, 2
4 द 8. ओके, मज़ीद स्टूडेंट्स कुछ कटिंग नहीं हो रही है, सो हम ये करते हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज़ 5. सो नाउ 24 over 5 मल्टीप्लाई बाई 49. सो 49 और 24 को कर दें मल्टीप्लाई. 4 9 द 36, 4 4 द 16, 17 18 19. 2 9 the 18, 1 carry, 2 4 the 8 plus 1 9. 1176 divided by 5. Clear? Okay. So 1176 divided by 5. 5 to the 10, 1 here, then 7, 5 3 the 15 to 26, 5 5 the 25, 1 आएगा. पॉइंट लगा के you have to put here 0. 5 to the 10. So the answer is 235.2 kg. ओके, सो 490 kg में से 48% का क्या मतलब है? 48% ऑफ 490 मीन्स 235.2 out of 490. Is it clear?